गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं राकेश कुमार भसाना। हम आज ऑनलाइन क्लासेस में सेकेंड वेव ऑफ कोरोना की बाद में हम ऑनलाइन क्लासेस यूनिवर्सिटी के नियमानुसार हम 10 तारीख से स्टार्ट करने में थे। अतः 10 तारीख को किसी कारणवश प्रिपरेशन नहीं हो सकी। आज हम आपकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं और ऑनलाइन क्लासेस में बीएससी पार्ट थर्ड कि हम फर्स्ट क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, बीएससी पार्ट थर्ड जूलॉजी के अंदर आपकी 3 बुक्स हैं और 3 बुक्स में फर्स्ट बुक है आपकी बायोलॉजी ऑफ कोडेटा, ये फर्स्ट बुक है। सेकंड बुक है आपकी एप्लाइड जूलॉजी इथोलॉजी एंड बायोस्टैटिक्स। थर्ड बुक जो आपकी है बीएससी पार्ट थर्ड में जूलॉजी में जो थर्ड बुक है अपनी वह है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। और इसी के साथ में एक पार्ट और ऐड कर दिया गया है जो काफी समय पहले अपने बीएससी फर्स्ट ईयर में था। 1 मिनट होल्ड रखिए। बीएससी फर्स्ट ईयर में था, उसका नाम था इवोल्यूशन। आज इवोल्यूशन को वहां से रिमूव कर दिया गया है और उसको बीएससी पार्ट थर्ड में ऐड किया गया। आज के बिफोर 2 ईयर पहले जब सिलेबस चेंज किया गया था उस समय इसको ऐड कर दिया गया है। ठीक है, तो उसमें हम इवोल्यूशन भी स्टडी करेंगे। ओके, सबसे पहले हम जो बुक स्टार्ट करेंगे वो बुक है अपनी बायोलॉजी ऑफ कोडेटा। और बायोलॉजी ऑफ कोडेटा के अंदर जो हम सबसे पहले बायोलॉजी ऑफ कोडेटा में हम सबसे पहले बात करते हैं कि कोडेटा थर्ड ईयर में क्यों है। देखो, एनिमल किंगडम के अंदर 2 आते हैं, वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट, कोडेटा और नॉन कोडेटा। हम नॉन कोडेट्स की बात करें तो इनकी हम स्टडी करते हैं, जिसे हम इनवर्टिब्रेट्स भी बोल सकते हैं एक तरह से। और इनकी हम स्टडी करते हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट और बीएससी सेकेंड। बीएससी पार्ट फर्स्ट में आपने स्टडी की होगी, वो की है हमने प्रोटोजोआ से लेकर प्रोटोजोआ, जिसमें फर्स्ट एनिमल की हमने स्टडी की है अमीबा। प्रोटोजोआ से लेकर हमने स्टडी की है एनेलिडा तक, और एनेलिडा में हमने लास्ट एनिमल जो स्टडी की थी वो है हडमानिया। कौन सा एनिमल है? हडमानिया। सॉरी हडमानिया तो अपने कोडेटा में रहेगा, उसमें हिरुडिनेरिया जो एनिमल है वो इसमें आता है, जिसे जोक बोलते हैं। ठीक है, और बीएससी सेकेंड ईयर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आती है हमारे आर्थ्रोपोडा से लेकर इकाइनोडर्मेटा एंड लास्ट में हेमिकोडेटा।
आर्थ्रोपोडा से लेकर हेमिकोडेटा तक की हम स्टडी करते हैं। अब देखिए, आर्थ्रोपोडा में अगर हम बात करते हैं, जैसे प्रॉन है, ठीक है, प्रॉन की हम स्टडी करते हैं। हेमिकोडेटा में हम वेलुलोग्लोसस की स्टडी करते हैं। इकाइनोडर्मेटा के अंदर हम स्टारफिश की स्टडी करते हैं। अतः इन वर्टिब्रेट की बात करते हैं तो बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी सेकेंड ईयर में आर्थ्रो यानी प्रोटोजोआ से लेकर हेमिकोडेटा तक की हम स्टडी कर चुके हैं। अब बचा है हमारे पास में क्या, वर्टिब्रेट कोर डेटा। और कोर डेटा जो टॉपिक बचा है एनिमल किंगडम में, उस कोर डेटा को हम बीएससी थर्ड ईयर के अंदर स्टडी करते हैं। किसमें स्टडी करेंगे, बीएससी थर्ड ईयर में। अब बात आती है कि कोर डेटा कौन से एनिमल होते हैं, अर्थात क्या डिफरेंस है कोडेट्स और नॉन कोडेट्स में। तो देखिए, कोड डेटा, कोड प्लस एटा दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। मतलब एक शलाखा रूपी संरचना जिनमें पाई जाती है उन्हें क्या बोलते हैं, रोड लाइक स्ट्रक्चर इनमें प्रेजेंट होती है, उसमें क्या बोलते हैं, कोड डेटा। दो शब्दों से मिलकर कोड प्लस एटा, ठीक है। एटा का मतलब तो धारण करने वाले, ठीक है। अब बात करते हैं कि कोड डेटा कौन से एनिमल होते हैं। तो मैं कुछ करैक्टर आपको बता रहा हूं, वो करैक्टर सिर्फ और सिर्फ कोड डेटा एनिमल्स में ही प्रेजेंट होते हैं, अदरवाइज किसी में प्रेजेंट नहीं होते। अगर वो तीन करैक्टर किसी भी एनिमल में हमें इजी वे में दिखाई देते हैं या लाइफ की किसी ना किसी अवस्था में दिखाई देते हैं तो वो एनिमल कोड डेटा कहलाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोड डेटा के 3 प्राइमरी करैक्टर, 3 प्राइमरी करैक्टर्स, 3 प्राथमिक लक्षण हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये एनिमल कोड डेटा है और ये नॉन कोड डेटा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट, परजेंस ऑफ नोटोकोड, परजेंस ऑफ नोटोकोड, यानी एनी वन स्टेज ऑफ लाइफ, अर्थात जितने भी कोड डेटा एनिमल होते हैं उनके अंदर नोटोकोड अवश्य रूप से पाई जाती है। अब बात करते हैं, मैंने यहां पे एक शब्द लिखा है एनी वन स्टेज ऑफ द लाइफ, जीवन की किसी ना किसी एक अवस्था में अवश्य रूप से पाई जाती है। अब जीवन की अवस्थाओं की बात करते हैं तो जीवन की अवस्थाएं कितनी होती हैं, 2 अवस्थाएं हैं एनिमल्स में, ठीक है। एक होती है लार्वल स्टेज और एक होती है एडल्ट स्टेज। लार्वा अवस्था और वयस्क अवस्था, हम जैसे वयस्क हैं, ठीक है। और लार्वल स्टेज वह होती है जिसके अंदर यानी अंडे से निकलने वाला या मां के गर्भ से निकलने वाला बच्चा अगर एडल्ट के समान दिखाई नहीं देता है और वो एडल्ट में बदलने के लिए, अपने बड़ों की तरह बदलने के लिए उसके शरीर में कुछ बदलाव आते हैं,
जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बताता हूं, जैसे मेंढक का बच्चा, मेंढक का जो बच्चा होता है, मेंढक की जो अंडे से जो बच्चा निकलता है वो होता है टेडपोल लार्वा। कैसा होता है? टेडपोल लार्वा। उसकी स्ट्रक्चर देखोगे तो ऐसी स्ट्रक्चर होती है, मछली की तरह होता है वो। और सिर्फ और वो लार्वा सिर्फ और सिर्फ पानी में रहने के लिए ही कैपेबल होता है। वो पानी में फ्री स्विमिंग कर सकता है, पानी में एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकता है। लेकिन उस लार्वा की बात करते हैं, वो लार्वा मेंढक के समान नहीं होता, क्योंकि मेंढक का सिर ट्रायंगुलर शेप में होता है, त्रिभुज की आकृति का होता है। उसमें अग्रपाद होते हैं, पश्चपाद होते हैं। मेंढक खुद जल में भी रह सकता है और थल पर भी रह सकता है, सब यानी वो उभयचर होता है। जबकि टेडपोल लार्वा सिर्फ और सिर्फ फ्री स्विमिंग कर सकता है, पानी के बिना वो 1 मिनट भी जीवित नहीं रह सकता। अतः लार्वल स्टेज जो होती है वो अनमेच्योर स्टेज होती है किसी भी जीव की, किसी भी ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, अब बात आती है कि लार्वा अवस्था से एडल्ट अवस्था में बदलने की क्रिया को हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस, जिसका हिंदी रूपांतरण है कायांतरण। अतः लार्वल स्टेज अनमेच्योर स्टेज से मेच्योर स्टेज में बदलने की क्रिया कहलाती है मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, तो यहां पर दिया गया है कई जीव ऐसे हैं जिनके अंदर नोटोकॉड सिर्फ लार्वल स्टेज में पाई जाती है, एडल्ट स्टेज में वो डिसअपियर गायब हो जाती है। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं हडमानिया। हडमानिया कोर्डेटा का ही सदस्य है। किसका सदस्य है? कोर्डेटा का ही। उसको कोर्डेटा क्यों माना जाता है? क्योंकि हडमानिया की अगर बात करें, हडमानिया इसे सी स्क्वाड भी बोलते हैं। क्या बोल सकते इसको? सी स्क्वाड, समुद्री फव्वारा। ठीक है, ये आलू की तरह होता है। इस एडल्ट के अंदर नोटोकॉड प्रेजेंट नहीं होती। क्या प्रेजेंट नहीं होती है? इसमें नोटोकॉड प्रेजेंट नहीं होती। और नोटोकॉड प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इसको अगर वैसे देखा जाए तो हडमानिया कोर्डेटा नहीं है। लेकिन इसकी जो लार्वल अवस्था है, और वो लार्वल अवस्था क्या है, इसे बोलते हैं हम एसिडियन टेडपोल लार्वा। हडमानिया जो आपके बायोलॉजी ऑफ कोर्डेटा का जो नेक्स्ट, इसके बाद में हम नेक्स्ट लेसन पढ़ेंगे, वो हडमानिया के बारे में स्टडी करेंगे। तो हडमानिया का जो लार्वा है वो कहलाता है एसिडियन टेडपोल लार्वा, और इसमें कोर्डेटा के सभी कैरेक्टर प्रेजेंट हैं, अर्थात इसके अंदर नोटोकॉड प्रेजेंट है। अतः हम हडमानिया को भी किसमें स्टडी करते हैं? बायोलॉजी ऑफ कोर्डेटा के अंदर में स्टडी करते हैं। ये भी कोर्डेटा है। तो ये बात यहां पर सिद्ध होगी, एनी वन स्टेज ऑफ लाइफ, जीवन की किसी न किसी एक अवस्था में ये कैरेक्टर प्रेजेंट होना चाहिए। सेकंड बात आती है इसी के अंदर कि ये तो बता दिया हमने प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉड एनी वन स्टेज ऑफ द लाइफ। लेकिन अब हम बात करते हैं हमारे अंदर नोटोकॉड जो संरचना होती है वह हम भी कोर्डेटा है। ये नोटोकॉड जो स्ट्रक्चर होती है, ये नोटोकॉड स्ट्रक्चर किसमें कन्वर्ट हो जाती है? ये कन्वर्ट हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। किसमें कन्वर्ट हो जाती है? वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, तो उच्च जो कशेरुकी हैं, जो उच्च कोडेट्स हैं, जिसमें हम आते हैं, ठीक है, मछली आती है, सॉरी मेंढक आते हैं, एम्फीबिया आता है, एवीज आते हैं, मैमल्स आते हैं,
इन सभी के अंदर ये किस में कन्वर्ट हो जाती है? वर्टिब्रल कॉलम के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, और वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट होने के से हम उसको क्या बोल सकते हैं? कोर्डेटा कहते हैं। नोटोकॉर्ड ही रूपांतरित हो जाती है, मॉड्यूलेटेड हो जाती है, मॉडल उसका मॉड्यूलेशन हो जाता है। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट प्राइमरी कैरेक्टर है। फर्स्ट प्राइमरी कैरेक्टर को वापस रिपीट कर रहा हूं मैं। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एनी वन स्टेज ऑफ द लाइफ and that structure is convert in high vertebrates in the vertebral column। यानी यही संरचना किस में कन्वर्ट हो जाती है? वर्टिब्रल कॉलम के अंदर बदल जाती है। ठीक है, दूसरा कैरेक्टर, सेकंड कैरेक्टर की अगर बात करें तो सेकंड कैरेक्टर के अंदर आता है, वो है presence of dorsal tubular nervous system, DTNS यानी presence of dorsal tubular nervous system any one stage of the life। ये भी जीवन की किसी ना किसी एक अवस्था में अवश्य रूप से पाया जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। ये भी उच्च कशेरुकी की जो प्राणी हैं, जैसे हम हैं, हमारे में डोर्सल ट्यूबुलर नर्व सिस्टम की जगह पर हमारे में क्या पाई जाती है? स्पाइनल कॉर्ड। यही संरचना किस में कन्वर्ट हो जाती है? स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तीसरा कैरेक्टर, तीसरे कैरेक्टर की बात करें, फेरेंजियल गिल स्लिट्स एनी वन स्टेज ऑफ द लाइफ। ग्रसनीय क्लोम दरारें ये भी अवश्य रूप से पाई जाएंगी। जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं उनके अंदर फेरेंजियल गिल स्लिट्स, ग्रसनीय क्लोम दरारें पाई जाती हैं, जो रेस्पिरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं, और ये हमारे अंदर ये लंग्स में कन्वर्ट हो जाती है। किस में कन्वर्ट हो जाती है? लंग्स में। ठीक है, तो ये तीन कैरेक्टर हैं जो कोर्डेटा के हैं। अब हम बात करते हैं कि कोर्डेटा का एक नॉर्मल क्लासिफिकेशन। अब देखो, इसके अलावा काफी कैरेक्टर्स हैं, जैसे हार्ट का पाया जाना, ठीक है, ब्लड का पाया जाना, शरीर पर हेयर्स का पाया जाना, ठीक है, सेंस ऑर्गन काफी पाए जाते हैं, जैसे आईज है। ठीक है, काफी ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो इसमें प्रेजेंट होते हैं कोर्डेटा के अंदर, जो नॉर्मल है। लेकिन ये तीन जो मैंने कैरेक्टर बताए वो प्राइमरी कैरेक्टर्स हैं कोर्डेटा के। किसके कैरेक्टर हैं? कोर्डेटा के प्राइमरी कैरेक्टर्स हैं। अगर ये तीन कैरेक्टर किसी भी एनिमल में नहीं है तो वो कोर्डेटा नहीं कहलाएगा। अब बात करते हैं हम कोर्डेटा का क्लासिफिकेशन। देखो, कोर्डेटा को दो भागों में बांटा गया है। दो ग्रुप में डिवाइड किया गया। पहला है वो है एक्रेनिएटा। और ये इसका बेस क्या है डिवाइड करने का? क्रेनियम। क्रेनियम के आधार पर कोर्डेटा को कितने भागों में बांट दिया गया? दो में, एक्रेनिएटा और दूसरा है क्रेनिएटा। एक्रेनिएटा जिनमें क्रेनियम नहीं पाया, स्कल नहीं पाया जाता। ठीक है,
अक्रेनिएटा के अंदर अगर पहले का हम क्लासिफिकेशन देखते हैं, जब हेमिकोडेटा को कोडेटा में ही इंक्लूड किया गया था, तो इसमें 3 फाइलम आते हैं, 3 सब फाइलम आते हैं। हेमिकोडेटा, यूरोकोडेटा, सिफेलोकोडेटा। हेमिकोडेटा, यूरोकोडेटा, सिफेलोकोडेटा। हेमिकोडेटा की हमने स्टडी कर चुके हैं बीएससी सेकेंड ईयर में। हम बीएससी थर्ड ईयर में जो फर्स्ट लेसन जो अपने आएगा हडमानिया, उसकी हम स्टडी करेंगे, वो है यूरोकोडेटा का सदस्य। और यूरोकोडेटा को हम 3 सब यानी 3 क्लास में डिवाइड किया है। एसिडिएसिया, लार्वेसिया और थैलेसिया। एसिडिएसिया, लार्वेसिया और थैलेसिया, ठीक है। और इसमें आता है टेरोब्रेंकिया। इसमें जो हम स्टडी करेंगे वो स्टडी करेंगे हम एम्फिओक्सस की, और इसमें जो हम स्टडी करेंगे वो है एसिडिएसिया का हडमानिया। फर्स्ट लेसन ये होगा हडमानिया, दूसरा होगा एम्फिओक्सस। अब बात करते हैं क्रेनिएटा। अब क्रेनिएटा के अंदर वे जीव आते हैं जिनमें स्कल पाया जाता है, क्रेनियम प्रेजेंट होती है। और क्रेनिएटा को भी गैंथा यानी जात के आधार पर, किसके आधार पर? जबड़ों के आधार पर कितने भागों में बांट दिया गया? इसको 2 भागों में बांट दिया गया। इसमें आता है, एक आता है अगैंथा स्टोमेटा, ठीक है, और दूसरा आता है गैंथोस्टोमेटा। अगैंथोस्टोमेटा में विलुप्त कुछ मछलियां हैं और साइक्लोस्टोमेट्स आते हैं। और साइक्लोस्टोमेट्स, इसमें हम किसकी स्टडी करेंगे? साइक्लोस्टोमेट्स। साइक्लो का मतलब होता है गोल और स्टोमेट्स का मतलब होता है माउथ। और साइक्लोस्टोमेट्स को 2 गणों में डिवाइड किया गया है। वो गण है एक तो है पेट्रामाइजोन्सिया और एक है मिक्सिनोइडिया। पेट्रोमाइजोन्सिया और एक है मिक्सिनोइडिया। इसमें हम स्टडी करेंगे पेट्रामाइजोन की, और इसमें आता है मिक्सेन हैगफिश, ठीक है। अब बात करते हैं गैंथोस्टोमेटा की। किसकी बात करते हैं? गैंथोस्टोमेटा की। गैंथोस्टोमेटा को 2 में डिवाइड कर दिया गया, 2 सुपर क्लास में डिवाइड कर दिया गया। एक में आते हैं टेट्रापोड, एक में कौन आता है? टेट्रापोड, और एक में आता है पिसिस, मछली वर्ग। ये सुपर क्लास है गैंथोस्टोमेटा। वे जीव जिनके अंदर स्पष्ट जबड़े पाए जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? गैंथोस्टोमेटा। इनमें जबड़े नहीं पाए जाते। देखो, क्रेनिएटा को एक बड़ा ग्रुप कहा जाता है, उसको बोलते हैं हम वर्टिब्रेटा। क्या बोलते हैं इसको? वर्टिब्रेटा। और वर्टिब्रेटा कहने का कारण क्या है? क्योंकि इसमें नोटोकोड जो स्ट्रक्चर होती है, इन सभी में नोटोकोड पाई जाती है। जबकि क्रेनिएटा में जो वर्टिब्रेटा आता है, इसमें जो ये स्ट्रक्चर है वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है? वर्टिब्रल कॉलम में। अतः ये क्या है? वर्टिब्रेटा है, कशेरुकी है। इसको बांटा गया अगैंथोस्टोमेटा और गैंथोस्टोमेटा। गैंथोस्टोमेटा, अगैंथा में हम किसकी स्टडी करेंगे? साइक्लोस्टोमेट्स की।
ये अपना थर्ड लेसन है, पेट्रामाइजोन्स, या जो गण है इसका जो सदस्य है पेट्रामाइजोन, अपना थर्ड लेसन है। फर्स्ट लेसन मैंने आपको बताया हेडमानिया, सेकंड लेसन हम पढ़ेंगे एम्फियोक्सस, थर्ड लेसन पढ़ेंगे पेट्रामाइजोन्सिया। ये 3 एनिमल है, हम इनकी स्टडी करेंगे फर्स्ट यूनिट में, ठीक है। अब गेंथोस्टोमेटा को 2 सुपर क्लासेस में, सुपर क्लास, और 2 सुपर क्लासेस की अगर बात करते हैं तो 2 सुपर क्लासेस में एक पिसिस आता है और एक आता है टेट्रापोड्स, चतुष्पादक, जिनके 4 पैर होते हैं। और टेट्रापोड को फिर डिवाइड किया गया है 4 क्लासेस में। कितनी क्लासेस हैं? 4। एम्फीबिया, जिसमें मेंढक आते हैं, ठीक है, जिन्हें उभयचर बोलते हैं। एम्फीबिया, रेप्टिलिया, इसमें सरीसृप आते हैं, सर्प आते हैं, बिच्छू, छिपकली, क्रोकोडाइल, सभी ये किस में आते हैं? रेप्टिलिया। फिर आते हैं एवीज, और एवीज के अंदर आते हैं सभी पक्षी। और फिर आता है अपने मैमल्स, स्तनधारी, और स्तनधारियों के अंदर सभी के सभी स्तन यानी स्तनी आते हैं, जैसे हम हैं, गाय, भेड़, भैंस, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, सब, ठीक है। हालांकि मैमल्स को फिर आगे भी डिवाइड किया गया है, मैमल्स को बांटा गया है 2 में, ठीक है। तो आगे का हम क्लासिफिकेशन बाद में देखेंगे। ये अपना एक नॉर्मल कोर्डेटा का क्लासिफिकेशन है, ये इंट्रोडक्शनली है, आउटलाइन क्लासिफिकेशन हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट क्लास जो लेंगे वो है हडमानिया। हमारा जो सिलेबस जहां से, ये तो देखो हम बायोलॉजी ऑफ कोर्डेटा की बुक पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन जरूरी है, ठीक है। तो ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था, प्राइमरी कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन था, कोर्डेटा क्या होते हैं उनका इंट्रोडक्शन था, केसेस का क्लासिफिकेशन किया गया वो इंट्रोडक्शन था। हम नेक्स्ट क्लास में आपका फर्स्ट जो लेसन है हडमानिया, हम उसकी स्टडी करेंगे, ठीक है। ये ऐसे जैसे मैंने आज क्लास ली है वैसे ही ईच डे आपको YouTube के ऊपर चैनल जो मेरा है जूलॉजी क्लासेस के नाम से, उस पर आपको मैं आपके ग्रुप के अंदर शेयर करता रहूंगा। आप देखिए, नोट्स आपको प्रॉपर इस लेसन के आपको नोट्स मिलेंगे नहीं, क्योंकि यह हमारे सिलेबस में नहीं है, हटा दिया गया है। लेकिन अगर देखें तो बायोलॉजी ऑफ कोर्डेटा का बेस यही है। अगर ये हमें नहीं आता है तो हमें ओरली ये आना चाहिए, क्लासिफिकेशन तो हमें आना चाहिए। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम आपको जो हडमानिया है, हडमानिया की जो भी हम आगे की क्लासेस लेंगे उन सभी के आपको प्रॉपर तरीके से आपको नोट्स PDF के अंदर आपको ग्रुप पे मिल जाएंगे। तो ये तो सिर्फ आपका इंट्रोडक्शन ही था, आप इसको राइट कर लेना अपनी जो भी नोटबुक है उसके अंदर। हम नेक्स्ट क्लास में हडमानिया के अंदर जिसे हम सी स्क्वायर्ड कहते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे, उस एनिमल की स्टडी करेंगे जैसे हमने पिछले साल सेकेंड ईयर के अंदर स्टडी की है। प्रत्येक एनिमल की उसका आवास पढ़ा है, उसकी स्ट्रक्चर पढ़ी, उसके एलिमेंट्री कैनाल, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम, उसका नर्वस सिस्टम, उसका रिप्रोडक्शन, हम सभी के बारे में स्टडी करेंगे। जय हिंद।